ऐसा कभी नहीं होगा अम्मा। सारा को हटाना बहुत मुश्किल है। अगर ऐसा है तो फिर ये सोचो कि दरिया में रह के मगरमच्छ से बैठ तो मुमकिन नहीं। इसके दिल में सिर्फ तुम हो या तुमसे मोहब्बत करता है। इसके दिल में कोई जज्बात नहीं है मेरे लिए, कोई एहसास नहीं है। और ये घर तुम्हारा है। इस घर के लोग तुम्हें अपना समझते हैं। मेरी यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। मेरे दिल ने इन आँखों से। अगर तुम जाना चाहती हो ना, जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोके। फवाद ये कैसी बातें करें? अब नहीं फवाद, तुम कहीं नहीं जाओगी। छोड़ो मुझे। फवाद रोकिए उसे, मैं उसको जाने नहीं दूंगी। कोई बच्चे नहीं सर में। अम्मा गुलाब खान, गुलाब खान। जी बीबी जी। ये बैग उठाओ और गाड़ी निकालो। अभी? हाँ अभी और इसी वक्त, जल्दी आओ। जी बीबी जी। क्या? क्यों? बहुत छोटी सी बात है। आपको पता ना फवाद को पास्ता नहीं पसंद, तो मैंने उसको समझाया, उसको बुरा लग गया। ये तो बहुत छोटी सी बात है। वैसे भी हमारे खानदान में बहुएं नाराज होकर घर छोड़कर नहीं जाती। जानती हूँ ना, कुछ तो करें। फवाद कहाँ है? उसने क्या रोकने की कोशिश नहीं की? उन्होंने तो कहा कि हाँ जाना चाहती तो चली जाओ। अब आप जाके देखें प्लीज। या अल्लाह खैर, क्या हो रहा है इस घर में? चलो। फरवा बीबी कहाँ है? वो तो ड्राइवर के साथ चली गई। फवाद। जी अम्मा जान। बेटा, तुम्हारी बीवी तुम्हारे सामने घर छोड़ के चली गई और तुमने उसे रोका नहीं? क्या बात इतनी बड़ी थी जितना उसने इशू बना लिया और घर छोड़ने का फैसला कर लिया? लड़कियों को टाइम लगता है ससुराल में एडजस्ट होने का। उसे समझाने के बजाय तुमने उसे जाने दिया। समझाया तो आपने भी था, क्या हुआ? उसने उल्टा असर लिया। खैर, अब तुम जाके उसे वापस ले आओ। मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। इसी वक्त से डरता था मैं। ये आप दोनों की प्लानिंग है, आप ही भुगते से। हमारे खानदान के मर्द हमेशा बीवियों की ढाल बने। तुम उसे ऐसे अकेले छोड़ दोगे? किसी को अकेला नहीं छोड़ा। आप जाने वो जाने, मुझे इस वुमेन पॉलिटिक्स से दूर रखें। वो तुम्हारी बीवी है, जिम्मेदारी है तुम्हारी। आप लोगों के मजबूर करने पर मैं किस तरह ये जिम्मेदारी निभा रहा हूं सिर्फ मैं जानता हूं। मुझे दोनों के बीच में शटलकॉक मत बनाएं। वो इस घर में आप दोनों की ख्वाहिश से आई थी और अपनी मर्जी से गई है, मेरी नहीं। ठीक है, मैं उसे खुद लेने जाऊंगी। आप नहीं जाएंगे? आप नहीं जाएंगे उसको लेने के लिए? क्यों? अम्मा जान, मैं नहीं चाहती कि आपकी इज्जत में कोई कमी है। आपकी इज्जत और आपकी खुददारी मुझे अपनी इज्जत से कहीं ज्यादा अजीज है। वो मुझसे नाराज होके गई है ना, मैं उसे बना कर लेकर आऊंगी। ठीक। इसे क्या बात हुई कि तुम इतना फर्स्ट क्रिएट कर रही हो? Really? इससे पहले मैंने कौन सा फर्स्ट क्रिएट किया है? हमेशा कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश की, हमेशा वैल्यू की है। पास्ता बनाया इतने दिल से आपके लिए, आपने नहीं खाया। मुझे पास्ता पसंद नहीं है, मैंने तुम्हें बताया है। बजाय इसके तुम इस बात को समझो, तुम इस पर रिएक्ट कर रही हो। फवाद क्या? एक मिनट, अगर तुम जाना चाहती हो ना, जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोके। फवाद ये कैसी बातें करें? अब नहीं फवाद, तुम कहीं नहीं जाओगे। छोड़ो मुझे।
सलमान आज मुड़ के कहाँ चले गया है? कम वक्त इतनी मजेदार है, जबान छोड़ ही नहीं। वैसे अम्मा आप ही को ना अमीर घर में बिहार का मजा ही आ गया। आप ही खुद भी ऐश कर रही है, हमारे भी ऐश करवा रही हैं। शादीशुदा मर्द से ऐसे ही नहीं ब्याह आता, उसका पैसा देखा था। अरे गरीबों की तो भूख नंगी खत्म नहीं होती। अब देख कमेटी के नाम पे उसने महीना भी लगवा दिया हमें। अम्मा फरवा, तू इस वक्त अकेली? आप ही सब खैरियत तो है ना? अम्मा मैं घर छोड़कर आ गई। हाय मेरे अल्लाह, ये तूने क्या कर दिया? अरे बेवकूफ, तू अपना घर छोड़ के आ गई? वो घर मेरा है ही नहीं अम्मा। उस घर में जो इज्जत सारा को मिली है वो मुझे कभी मिल ही नहीं सकती। शोहर उसका है, सास उसकी है। जब उस घर में मेरा कोई है ही नहीं तो मैं क्यों रहूं वहां पर? सलमान, मुझे फोन मिला के दे, जरा मैं सारा से बात तो करूं। अम्मा नहीं, रहने दो। नहीं आप ही अम्मा को बात करने दो। हाँ हाँ, बात तो करूं उससे। बड़े दावे करके गई थी। अरे 2 दिन ना रख सकी वो तुझे, तू लावारिस थोड़ी है। देख तो सही उसका हाल क्या करती हूँ। कोई बात अब बैठो आप ही। क्यों भाई सारा, तुम्हें जरा शर्म ना आई? इस वक्त फरवा को घर से निकाल दिया तुमने। आंटी मैंने नहीं निकाला, वो खुद गई है। अरे उस वक्त तो बड़ी हमदर्द बन के आई थी, बड़े दावे किए थे, बहन बना के लेके जा रही हूँ। वाह भाई, बहनें ऐसी होती हैं। आंटी मैं फरवा को अपनी बहन समझती हूँ, समझती थी और हमेशा समझती रहूंगी। बाखुदा मुझे नहीं पता कि उसके दिल में क्या बदगुमानी है मेरे लिए। अरे कोई तो ऐसी बात हुई है ना कि बदगुमानी पैदा हुई, वरना मेरी बच्ची तो बड़ी साबर और शाकिर और हौसले वाली है। अरे कुछ तो उसकी कुर्बानी की कदर की होती। मैं करती हूँ उसकी कुर्बानी की कदर। मैं बहुत प्यार करती हूँ फरवा से। आंटी मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसको मुझसे कोई तकलीफ ना हो, ये मेरा वादा है आपसे। हाँ, तकलीफ तो हुई होगी ना, जो वो घर छोड़ के आ गई है। मैं खुद लेने आऊंगी आंटी उसे। हाँ भाई, अब तो मैं किसी से बात करके ही उसे भेजूंगी वहाँ, समझी तुम? आंटी गलती उसकी है, फिर तुम क्यों गिल्टी फील कर रही हो? नहीं, मैं खुद उसको यहाँ पर लेकर आई, वो मेरी जिम्मेदारी है फवाद। मैं उसको इस घर में बसा के रहूंगी। शायद तुम खुद टूट जाओ। इतना समझाया था मैंने तुम्हें कि ये सब मत करो, कि तुम नहीं समझे। आपस में बातें आ जाए, उस तरफ आ जाए। ऐसे मैच से पहले प्लानिंग की है जैसे पता नहीं वर्ल्ड कप जीत के आएंगे दोनों। ये अंकल है, आप गौर से सुने। ये अंकल है, अंकल है यार। आप बदलना चाहते हैं? बदलना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं क्यों बदलूंगा। मैं तुम आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज ऑफिस से लेट क्यों आए हो तुम? मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी, बहुत देर तक चलती रही, इसलिए देर हो गई। आप क्यों जाग रही हैं? तुम्हारा इंतजार कर रही थी। जी मैं आ गया हूँ, हुक्म करें। मैं मारिया के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती, बस। फिर कोई झगड़ा हुआ है आप लोगों का? सुबह तक तो आपके टर्म्स बहुत अच्छे थे उसके साथ। वकार, मैं उसे सिर्फ इसलिए बर्दाश्त कर रही थी अब तक कि वो हिना का रिश्ता सऊद से करवाएगी, और आज उसने साफ साफ इनकार कर दिया। मगर क्यों? वो तो खुद बहुत विलिंग थी इस चीज के लिए। यही तो उसका मिजाज है, पल में तोला पल में माशा। इसी बदतमीज और अक्खड़ मिजाज लड़की के साथ मैं 1 मिनट गुजारा नहीं कर सकती। बस तुम अभी के अभी फैसला करोगे। अम्मी मैं अभी बहुत थका, फिर बात करूंगा आपसे। वकार, मैं तुम्हें सुबह तक का टाइम देती हूँ, तुम ये फैसला करोगे, समझे ना? नहीं रह सकती मैं उसके साथ। फिक्र ना कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा अम्मा। तुमने अपने फायदे के चक्कर में मेरी जिंदगी को दांव पर लगा दी। ऐसे शख्स के साथ कश्ती में सवार कर दिया जिसका झुकाव सिर्फ एक तरफ है। बेटा मैं तो सिर्फ एक बात जानती हूँ, मर्द का झुकाव सिर्फ उस औरत की तरफ होता है जो उसकी नस्ल को आगे बढ़ाती है। औलाद की मोहब्बत तमाम मोहब्बतों पे हावी हो जाती है। मैं तो बस अल्लाह से दुआ करती हूँ तू जल्द अज जल्द माँ बन जाए। पता नहीं अम्मा, पता क्या होने वाला है मेरे साथ। तू फिक्र ना कर, मैं तुझे तेरा हक दिला के रहूंगी। बस तू सब्र और हौसले के साथ ना बर्दाश्त कर। मुझे सऊद की कॉल लेनी चाहिए या फिर नहीं? मैं भी तो देखूं वो मुझे कितना मिस करता है। अगर मिस करेगा तो मारिया से भी जरूर पूछेगा। अगर सऊद ने मुझे डिफेंड किया तो ये मारिया की हार होगी, फिर आएगा मजा।
फरवा से बात हुई? अम्मी यहाँ मैं थोड़ी देर में उसको लेने जाऊंगी, हो गई मेरी बात। अच्छा है, जितनी जल्दी वापस आ जाए उतना बेहतर है। इतनी भी क्या जल्दी है, कुछ दिन वहीं रहने दें, जब दिमाग ठिकाने आ जाए तब ले आएगा उसे। कैसी बातें कर रही हो? बहू नाराज होकर अपने मैके जब जाती है तो वो ससुराल के लिए बेइज्जती की बात नहीं होती, सिर्फ चौड़ के लिए भी होती है। उसे भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि छोटी सी बात का इशू नहीं बनाते। वैसे तो बहुत समझदारी की बातें करती है, मगर इतनी सी बात को इशू बना ले कि मुझे यकीन नहीं आता। इंसान का मिजाज हर वक्त एक जैसा नहीं होता ना फवाद, कभी कभी छोटी बातें भी बुरी लग जाती हैं। उसे डिफेंड करना बस कर दो। बीवी वो तुम्हारी है, डिफेंड तुम्हें करना चाहिए। आप दोनों ने फंसाया मुझे, और उसे डिफेंड करने के लिए आप दोनों काफी हैं। मैं उसे कभी डिफेंड करूंगा, मुझसे कभी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा ये। फवाद, मुझे लगता है इसने दिल से फरवा को नहीं माना, रिश्ता कैसे निभाएगा? अम्मा जान, कुछ रिश्तों की एक्सेप्टेंस थोड़ा टाइम लेती है, ठीक हो जाएगा सब। शुक्र है कि तुम्हारी थिंकिंग इतनी पॉजिटिव है, ना कभी कभी मैं बहुत मायूस हो जाती। नहीं, मैं हूं आपके साथ, मैं ठीक कर दूंगी सब। मैं जरा फवाद को देखती हूँ। पास्ता बनाया इतने दिल से आपके लिए, आपने नहीं खाया। मुझे पास्ता पसंद नहीं है, मैंने तुम्हें बताया है। बजाय इसके तुम इस बात को समझो, तुम इस पर रिएक्ट कर रही हो। फवाद क्या? एक मिनट, अगर तुम जाना चाहती हो ना जाओ, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। चला आजा, शाबाश बेटा। मैं तेरे लिए अंडा पराठा और चाय लेके आई। क्यों बनाया है? मुझे नहीं खाना। तो क्यों नहीं बनाती? मेरी बेटी आई है, उसकी पसंद का नाश्ता बनाया। भूख नहीं है मुझे। देख बेटा, ऐसी मामूली बातों को दिल पे लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और तू बहू है उस घर की। नफीसा बेगम तुझे निकाह करके लेके गई है, तेरा भी उस घर पे उतना ही हक है जितना सारा का। नहीं अम्मा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उस घर पर और उस घर के लोगों पर सिर्फ सारा का हक है, और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि वो हक मुझे कभी हासिल नहीं होगा। अगर हक आसानी से नहीं मिले ना तो उसे छीन लेना चाहिए। अम्मा ठीक कह रही हैं आप ही। अल्लाह ने तुम्हें झोंपड़ी से उठा के उस महल में बिठाया है, अब उस महल को संभालना तुम्हारा काम है। अगर इतनी आसानी से अपना हक छोड़ दिया ना तो तुमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा। और नहीं तो क्या, अपना हक छोड़ के यहाँ वापस आओगी? और क्या है यहाँ पर? गुर्बत, तंगदस्ती? अरे आप ही वहाँ के मुलाजिम हमसे बेहतर हैं। यहाँ वापस आने का सोचना भी मत। अरे बहादुरी यही है कि वहाँ रह के अपना हक रौब से हासिल कर। अगर घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलता तो उंगलियां टेढ़ी कर ले। अरे तू कैसी समझदार है, अपना हक छोड़ने की बात कर रही है। जो भी है अम्मा, लेकिन उस घर में मुझे सारा की हैसियत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। अरे तू सारा की फिक्र मत कर, वो तो सीधी सादी बातों में आ जाने वाली है। मौका देख के उससे बात किया कर, और वैसे भी वो आ जाने वाली है ना। देख मैं उसे कैसे सीधा करती हूँ, आइंदा बात करते हुए तुझसे डरेगी। ठीक कह रही हैं अम्मा, आप ही तुम फिक्र मत करो। अम्मा है ना, सब ठीक हो जाएगा। सही कह रहा है। चल आजा, शाबाश, चल नाश्ता। अम्मा नहीं खाना मुझे। अरे आए ना मेरे बेटे, आ जा। शाबाश, ऐसे करते हैं। ये कह रहा था मैंने तुम्हें दरगुजर करना नहीं सिखाया। एक तो बस हर कोई यही कहता रहता है कि सारा जैसी हो जाओ, उसकी जैसी बर्दाश्त सीखो, सारा की तरह ये करो, सारा की तरह वो करो। तंग आ गई हूं मैं इस नाम से। इस सारा नाम से नफरत हो गई है मुझे। इसका तो आपको इलाज करना ही पड़ेगा। दिल ने
अच्छा अब तुम बस जल्दी से वापस आ जाओ, तुम्हारी भी शादी करनी है। अब्बाजान मुझे लगता है आपको बहुओं का क्रेज हो गया है। पहली फवाद भाई की दो बीवियां, मेरी बीवी भी लेकर आनी है आपने। हर वक्त मजाक करते रहो। अच्छा चले आप बताएं कैसी है आपकी दूसरी बहू? घर में कोई बॉक्सिंग का सीन नहीं हुआ अभी तक? अच्छा इधर उधर की बातें मत करो, मुझे एक डेफिनेट डेट बताओ, कब आ रहे हो, ताकि मैं रिश्ता ढूंढूं, बात पक्की करूं। आप क्यों पक्की करेंगी? मैं कोई फवाद भाई हूं जिसको जबरदस्ती दूल्हा बनाएंगे और मैं चुप रहूंगा? क्या तुमने कोई और लड़की पसंद कर ली? की तो नहीं है लेकिन कर लूंगा। तुम कहीं हिना में इंटरेस्टेड तो नहीं हो? ये बात आपसे किसने कही है? मारिया आपी ने? बहुत परेशान थी। वो क्यों परेशान हो रही है? बेटा तुम काफी अरसे से घर नहीं आए ना, उनके घर के हालात के बारे में नहीं पता तुम्हें। और वैसे भी हिना एक बहुत मूडी और बदमिजाज किस्म की लड़की है, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे घर में एडजस्ट कर पाएगी। I see. इसीलिए शायद मारिया आपी ने। क्या? नहीं कुछ नहीं। सब तुम हमेशा जज्बाती होकर फैसले करते हो। तुम जज्बाती भी हो और जिद्दी भी। तुम्हारी पहली शादी भी तुम्हारी बातों की वजह से टूटी थी। बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते तुम। मजा ना पुरानी बातें क्यों लेकर बैठ जाती हैं? इसी बातों की वजह से मैं आपको कॉल नहीं करता। खैर आई हैव टू गो, बाद में बात होती है। अल्लाह हाफिज। मेरा बच्चा ऐसे होके बैठ। मारिया मैंने तुम्हें कुछ कहा था हिना और सऊद के रिश्ते के लिए, क्या बना? अम्मी ने सऊद की शादी कहीं और तय कर दिया। क्या क्या कहा है तुमने? शायद तुम भूल गई हो, मैंने तुमसे कुछ कहा था। मैं सिर्फ कह सकती थी, मैंने कह दिया। अब जबरदस्ती तो नहीं कर सकती थी ना। मारिया मैं इनकार नहीं सुनूंगा। और वकार मैं आपकी धमकी नहीं सुनूंगी। अगर हमारा रिश्ता सिर्फ हिना की वजह से कायम है तो ठीक है, बेहतर है ये रिश्ता खत्म ही हो जाए। तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लग गई। पापा पापा प्लीज मम्मा में ये मत करो पापा प्लीज। अच्छा बस मेरा बच्चा, बस नहीं रोते। मेरी औलाद बहुत सेंसिटिव है, मेरा नहीं तो कम से कम इन्हीं का ख्याल करो। बस मेरा बच्चा बस। इधर मेरा बच्चा, कुछ नहीं हुआ। बाबा आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेंगे, ठीक है? कुछ नहीं है, बस। अच्छा बस बस बस। अब तो बहुत स्ट्रांग हो ना। हाँ चल बस बस बस, चलो स्कूल के लिए देर हो रही है ना। बस मेरा बच्चा बस बस। झगड़ा हुआ उससे? अम्मी प्लीज। इसका मतलब है कि झगड़ कर आ रहे हो। तुमने मारिया से हिना और सूद के लिए बात की? मैं हिना के लिए बहुत परेशान हूँ। मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ वकार। आप क्या चाहते हैं ये बता दें मुझे। उसे डिवोर्स दो और फारिग करो। जी? डिवोर्स? हाँ, तुम उसे डिवोर्स दो, मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊंगी। उसकी माँ अपने बेटे की दूसरी शादी करवा सकती है तो मैं क्यों नहीं? मैं भी करवाऊंगी। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं मारिया के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूँ अपने बच्चों की वजह से। वो उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच है। तुम्हें सिर्फ अपने बच्चों की फिक्र है? जी, क्योंकि जिस तरह आपको सिर्फ हिना की फिक्र है ना, मैं भी अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। तो ठीक है, फिर उसे कहो कि सऊद और हिना के रास्ते में ना आए। मैं खुद सऊद से बात कर लूंगी। आपका जो जी चाहे आप करें।
सारा, सारा, ये कहाँ से? जवेरी आप यहाँ फिर आ गई हैं क्या? क्या मतलब है फिर आ गई? चलो, तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना है। कहाँ जाना है? मैं भी वैसे भी कहीं निकल रही हूँ। तुम नीचे तो आओ ना, फिर बात बताती हूँ। कहाँ? अभी मुझे वैसे अभी जरूरी काम से जाना है, मैं नहीं जा सकती आपके साथ। तुम अपने सारे जरूरी काम ना बाद में कर लेना, अभी मेरे साथ चलो, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज है? तुम्हें आदत है मुझसे बातें छुपाने की, मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपाती, बस अभी कह दिया कि सरप्राइज दे रही हूँ, चलोगी साथ, पता लग जाए। आ जाओ, चलो, शाबाश। मैंने बड़ी एक खास चीज तुम्हारे लिए सोच के रखी हुई थी, लेकिन अब अनु, कैसी हो तुम यार? तुम कैसी हो? कैसा लगा मेरा सरप्राइज? बहुत अच्छा सरप्राइज है ये। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी यू। सेम हियर। घर क्यों नहीं आई तुम? बस तुम्हारा नंबर लास्ट हो गया था, जवेरी आप भी का था, तो उन्होंने मुझे यहाँ बुला लिया। देखो, हम भी तो आ ही रहे थे ना, तो मैंने इसको यहीं बुलाना मुनासिब समझा, वरना तुम्हारे घर में तो खैर। क्या मतलब? अच्छा कुछ नहीं, और तुम बताओ। बस यार, लाइफ इतनी बिजी हो गई है, घर और बच्चों में टाइम ही नहीं मिलता। हाँ, बच्चों में बिजी रहती होगी, है ना? हाँ, जवेरी आपने बताया मुझे, स्कूल था अपनी बेबी। सारा सच में मैं कॉलेज टाइम बहुत मिस कर रही हूँ, तुम्हारी मुस्कुराती आंखें, वो हंसी। और अब हाँ, सुनो, मेरी भाभी है, बहुत अच्छी फेमस गाना कॉलेजिस्ट है, तुम उनके पास क्यों नहीं विजिट कर लेती? मैं तो सारी लेटेस्ट ट्रीटमेंट ही करवा रही हूँ, बस एक होप ही है, अब तो वो भी नहीं है। अरे यार, जब तक सांस तब तक आस, मेरी अम्मी हमेशा यही कहती थी। चलो, तुम दुआ करना। चलें, कुछ खाए पिए हम? जवेरी आप, मैं आपको नंबर देती हूँ नौशीन भाभी का, आप ले जाएगा? हाँ जरूर, बताओ मुझे। यहाँ वापस आने का सोचना भी मत। अरे बहादुरी यही है कि वहां रह के अपना हक रौब से हासिल कर। अगर घी सीधी उंगलियों से नहीं निकलता तो उंगलियां टेढ़ी कर ले। अरे तू कैसी समझदार है, अपना हक छोड़ने की बात कर रही है। सारा दिन गुजर गया, शाम होने को है, मगर सारा नहीं आई। सर अपने मोबाइल पे नंबर तो मिला के दे जरा। नहीं अम्मा, कोई फ़ोन नहीं करेगा उन्हें। क्यों नहीं करूंगी? उसने कहा था कि सुबह आएगी, अब कहाँ मर गई है? नंबर मिला के दे जरा। इतनी नाकदरी मत करवाएं मेरी अम्मा कि उनको लगे कि माँ तो अपनी बेटी को एक दिन भी घर में रखने को तैयार नहीं है, बार बार फ़ोन पे फ़ोन किए जा रही है। ये बेटा, वैसे तू 1000 बार आके रहे, लेकिन इस तरह से तो मुझे एक दिन भी बर्दाश्त नहीं है। मैंने आपसे कह दिया ना, कोई फ़ोन नहीं करेगा। सारा भी नहीं आई और फवाद ने भी एक बार फ़ोन नहीं किया। फवाद ने तो मुझे एक बार भी नहीं रोका। मजबूरी के रिश्ते रिश्ते नहीं होते अम्मा, बोझ होते हैं जिन्हें इंसान किसी भी वक्त उतार कर फेंक देने को हर वक्त तैयार रहता है। फवाद मेरे साथ सिर्फ ज़बरदस्ती का रिश्ता निभाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है अम्मा। तू मुझे फवाद का नंबर मिला के दे। आप फ़ोन नहीं करेंगी, कह दिया ना मैंने। बेटा क्यों नहीं करूँगी, मैं उसे अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। अम्मा क्यों नहीं समझ में आ रही है? मैंने कहा ना, नहीं तो मतलब नहीं। मैं कह रही हूँ, चल ला के दे जरा नंबर उसका। ठीक है, कर लो अपना शौक पूरा, कर लो फ़ोन, कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा कंपटीशन इंटरनेशनल मार्केट में होगा,
हमें खास तौर पे ख्याल रखना है कि हमारी क्वालिटी मेंटेन रहे। श्योर सर। और वैसे भी हमारी सिलेक्शन तो हमारी क्वालिटी की वजह से ही हुई है। ऑफ कोर्स। इंशाल्लाह सर, हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम कम वक्त में अपना टारगेट अचीव करें। इसने तो फोन ही काट दिया। हो गया शौक पूरा। कहा था ना, कोई फायदा नहीं होता। हाफी को शौक आया था फोन करने का। कोई लेने नहीं आएगा मुझे। अब तो मुझे भी परेशानी होने लगी है। अगर तेरा शोहर ही तेरे काबू में नहीं है तो सारा को लाख नीचा दिखाने की कोशिश कर ले, कभी कामयाब नहीं होगी। एक काम करें, एक फाइनल मीटिंग रखें कल। वी हैव टू मेक श्योर कि हमें 1 महीने में शिपमेंट डिलीवर करनी है। बिल्कुल सर, इंशाल्लाह हम डिसअपॉइंट नहीं करेंगे आपको। मैं इजाजत। थैंक यू। Forward, for sure. Okay. बहुत खुश लग रही हूँ। सौ से बात हो रही थी। और उससे भी ज्यादा खुशी इस बात की है कि अब आपको मेरी शादी के लिए मारिया पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। शुक्र है अल्लाह का। मैं तो सिर्फ तुम्हारी वजह से उसे बर्दाश्त कर रही थी और इतना इखलाक दिखा रही थी। अम्मा बस अब इतनी बड़ी इखलाकी ना करें। तौबा, मुझे तो एक आंख नहीं बहाती वो लड़की। और वकार भी उसे बच्चों की वजह से डिवोर्स नहीं दे रहा। अम्मा खुदा के लिए ये सब बातें ना करें, अभी पहले मेरी शादी तो हो जाने दे। अच्छा ठीक है, छोड़ो इन बातों को। ये बताओ, सऊद तुमसे शादी के लिए विलिंग है? 101%। चलो ठीक है, तो फिर उसे कहो कि जल्दी से पाकिस्तान आ जाए। आ जाएगा। मीना, सारा ने कब कहा था कितने बजे तक आ जाएगी? ये तो नहीं बताया था, बस कहा था कि वो जवेरिया आप ही की तरफ चली गई। क्या की तरफ? वालेकुम अस्सलाम। तुम जाओ। खैरियत, आज देर हो गई और तुमने तो फरवा की तरफ जाना था, तुम जवेरिया की तरफ चली गई। मेरी स्कूल फ्रेंड आई हुई है कनाडा से, तो जवेरिया आपी ने हम सबको रेस्टोरेंट बुला लिया था, तो मैं इस वजह से लेट हो गई। चल ठीक है। और यही वजह थी कि फरवा की तरफ भी नहीं जा सकी। कोई बात, थकी भी लगी, तुम जाके आराम करो। मामा मामा, सऊद मामू का फोन है। उनको बोलो अभी मामा बिजी हैं, कॉल बैक करती हैं। सऊद मामू, मामा कह रही हैं अभी मैं बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। मामा वो कह रहे हैं अभी बात करनी है। अच्छा रखो, मैं करती हूँ अभी। अच्छा। हेलो, हाँ कैसे हो सऊद? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन लगता है आप कुछ डिस्टर्ब हैं। क्या मतलब? अम्मा जान से मेरे और हिना के बारे में आपने बात की है ना? क्या क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। मेरे और हिना के बारे में, और हिना से भी आपने बात की होगी। सुबह से वो मेरा फोन नहीं उठा रही। आपको कोई राइट नहीं है मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का। आप अपने ससुराल में ये नेगेटिविटी फैलाती फिर रही हैं। हो क्या गया आपको? पहले तो आप ऐसी नहीं थी। ये किस लहजे में बात कर रहे हो तुम मुझसे सऊद? बोलो, बताओ मुझे।
भूल गए हो कि मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ? हाँ, बड़ी है तो बड़ापन भी दिखाएं। मैं हिना से शादी करूं या ना करूं, आपको इस बात से कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। मेरा ताल्लुक है और जो करने का तुम सोच रहे हो ना, वो मैं होने नहीं दूंगी। समझ आई है तुम्हें? अब रखो फोन। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? बेटा मैं ही फरवा के मोबाइल से फ़ोन कर रही थी। वालेकुम सलाम जी, कहिए। बेटा फरवा जब से वापस आई है बहुत परेशान है। मियाँ बीवी में नाराज़गी ज़्यादा देर नहीं रहनी चाहिए। आप कहना क्या चाहती हैं? बेटा मियाँ बीवी में छोटी मोटी बातें तो हो जाती हैं, अगर दरगुजर कर दें तो। दरगुजर? हाँ बेटा, दरगुजर से जिंदगी बहुत आसान हो जाती है। अगर यही बात आपने मुझे समझाने के बजाय अपनी बेटी को समझाई होती तो आज ये नौबत ही ना आती। बड़ा ही अकड़ू और बदलिहाज है। क्या कह रहा था? कह रहा था मैंने तुम्हें दरगुजर करना नहीं सिखाया। एक तो बस हर कोई यही कहता रहता है कि सारा जैसी हो जाओ, उसकी जैसी बर्दाश्त सीखो, सारा की तरह ये करो, सारा की तरह वो करो। तंग आ गई हूं मैं इस नाम से। इस सारा नाम से नफरत हो गई है मुझे। इसका तो आपको इलाज करना ही पड़ेगा। क्या मतलब?